दोस्तों, यहूदी फौज में फूट पड़ने लगी। इसराइली मीडिया ने ऐसी खबर ब्रेक कर दी जिसने सारी अंदर की कहानी खोल कर रख दी। दुनिया के सामने ईरान को भड़के मारने वाले यहूदी आर्मी किस कदर मजबूत और ताकतवर है, आज इस वीडियो में आप भी ये जान जाएंगे। इंटेलिजेंस ओहदेदारों से लेकर फौजी एहलकारों तक की सारी कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। क्या इसराइली फौज अंदरूनी मसाइल के साथ साथ ईरान, हिजबुल्लाह और हमास का मुकाबला कर सकेगी? इसराइली हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेगी और दुनिया के सामने इसको क्या जवाब बनाकर पेश किया जा रहा है? आज की इस वीडियो में यहूदी अफसरों के साथ होने वाले इस कारनामे के बारे में तफसीलात और यहूदी मीडिया की जारी की गई तफसीलात के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वादी अर्दन में यहूदी फौज के एक अड्डे के करीब इसराइल के कमांडर ब्रिगेड के 2 अफसरान मारे जा चुके हैं। दोस्तों, इसराइली फौज की जानिब से इसकी तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इस वाक़े के बाद इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयू काचावी ने खुद जाए वक़ुआ पर जाकर ज़ाती तौर पर तहकीकात की निगरानी करने का ऐलान किया है। दोस्तों, मारे जाने वाले दोनों एहलकारों की शनाख्त 26 साला मेजर अतमुल हार और 28 साला मेजर औफेक हारून के नाम से हुई। वाक़े से मुताल्लिक आने वाली तफसीलात के मुताबिक ये अफसर 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मारे गए हैं। दोस्तों, आर्मी रेडियो के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ये दोनों अफसरान गोरिल्ला वॉर में महारत रखने वाली एलीट इंटेलिजेंस यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं। दरअसल ये अफसरान हाल ही में नबी मूसा बेस में मुनक्किद होने वाली जंगी मश्क से फारिग होने के बाद इस जगह के इर्द गिर्द गश्त कर रहे थे, जिस पर दूसरे एहलकारों ने इनको मशकूक समझा और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। चौंका ये दोनों अफसरान पुलिस चौकी से दूर थे, तो उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए जाए वक़ुआ से हटने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसा करने में ही इसराइली फौज के एक और एहलकार ने साथ वाले पहले एहलकार की हवाई फायरिंग का मुस्बत नतीजा न आते देखकर उन पर सीधा फायर खोल दिया। दोस्तों, उस फैसले ने इसराइली फौज की महारत पर सवाल तो खड़ा कर दिया, लेकिन ऐसा करने पर जब पुलिस एहलकार से सवाल किया गया तो उसने ऐसा जवाब दिया कि इसराइली चीफ भी हैरान रह गए। दोस्तों, फौजी कैंप में जदीद कैमरा और अलर्ट सिस्टम होने के बावजूद एहलकारों ने इस कत्ल पर बयान देते हुए कहा कि उनके गुमान में ये 2 दहशतगर्द थे जो किसी तरह बेस में घुस आए थे और इनको मार देना बेहतर था। इन एहलकारों ने बयान में ये भी कहा, जैसे ही हमने इनको खबरदार करने के लिए हवाई फायर किया तो इसके जवाब में भी काउंटर फायर किया गया, जिस पर उनको गोली मारना एहलकारों की मजबूरी बन चुकी थी। दोस्तों, अगर नबी मूसा के इलाके की बात की जाए तो यरूशलेम के जनूब में ये बहरिया मुर्दार की तरफ वाक़ है। अक्सर इन्फेंट्री यूनिट्स और आर्म्ड कोर की तरफ से जंग की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसराइली फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रेन कोचवा ने आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा कि मिलिट्री पुलिस की तरफ से शुरू की गई तहकीकात से कतई नज़र फौज एक सीनियर अफसर को कत्ल करने के वाक़े की तहकीकात की सरबराही करेगी और आइंदा ऐसे वाक़यात से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि दोनों कमांडर हमारे बेटों की तरह थे और हर चंद साल बाद इस नौयत का एक वाक़या रूनुमा होता है। उन्होंने कहा कि ये मामला तशवीश का बायस है क्योंकि अगर एक एलीट यूनिट ऐसे जवान सिपाहियों के साथ ऐसा सलूक करे तो दर्द और भी बढ़ जाता है। ट्विटर पर इस आने पर तबसरा करते हुए वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने लिखा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक सुबह है। मैं इन 2 अफसरान के अहल खाना से दिली ताज़ियत करना चाहूँगा जो रातों रात एक अलमनाक हादसे में हलाक हो गए थे। दोनों कमांडरों ने अपने बेहतरीन साल इसराइल की सलामती और हमारे वतन के दिफा के लिए वक्फ किए थे। इसराइल के पूरे लोग इनके लिए सोग मनाएं। इदारा इस वाक़े की तहकीकात कर रहा है और जिम्मेदारों को सबक सिखाया जाएगा। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ हादसों में 31 फौजियों की हलाकत की खबर दी है। फारिस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी फौज की अफरादी कुव्वत के महकमा ने 2021 की अपनी रिपोर्ट में ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 11 फौजियों ने खुदकुशी कर ली। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ हादसों में जिसमें खुदकुशी, बीमारी और फौजी ऑपरेशन शामिल हैं, 31 फौजियों ने अपनी जान गंवा दी। सेहूनी अखबार इसराइल ह्यूम ने लिखा है कि फौज की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 फौजी सड़क हादसे में, 6 फौजी बीमारी की वजह से, 2 फौजी दूसरे हादसे में जिसकी तफसीलात की जानिब इशारा नहीं किया गया है, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। रायल योम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एक फौजी गलती से चलने वाली अपनी ही गोली से हलाक हुआ, जबकि एक फौजी गजा से फायर होने वाली एंटी टैंक रॉकेट की जद में आने से हलाक हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में 11 फौजियों ने खुदकुशी की, जबकि 2020 में ये तादाद 9 थी।